तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक्स चैप्टर का ही एक टॉपिक है। हाँ, अगर आपको अच्छे सीखना है सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको कुछ सिखा के जाने वाला हूं। एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके हम अपना डिफिनेशन के साथ आपको एक एग्जांपल देके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अंत तक जरूर बने रहना है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमने पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताएंगे, फिर इसका एग्जांपल बताएंगे, फिर हम इसका डिफिनेशन बताएंगे और हम इसका एग्जांपल बताएंगे। सो चलिए देखते हैं। पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसको सममित आव्यूह भी कहते हैं, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे मैं मैट्रिक्स भी लिख दे रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, हिंदी वाले भी सुनते चलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी द मैट्रिक्स, ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A be the symmetric matrix, then we say, तब हम कह सकते हैं कि A डैश बराबर A, या मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज जो है उसी मैट्रिक्स के बराबर अगर हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भाई। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाए। आप लोग को ट्रांसपोज निकालना तो आता ही होगा। इसमें करते हैं हम क्या कहें बेसिकली कि जो हमारे रो के एलिमेंट है उसको हम कॉलम में कर देते हैं, ऐसे ही सभी में कर देते हैं। पहले रो के एलिमेंट को पहले कॉलम में, दूसरे रो के एलिमेंट को दूसरे कॉलम में और तीसरे रो के एलिमेंट को तीसरे कॉलम में। इस तरह से हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसी गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाए सो हम कहते हैं कि वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है भाई। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझा सके। अब देखिएगा, हम एग्जांपल ले रहे हैं। सो भाई देखिएगा, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। मैट्रिक्स A इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। इसमें हमको प्रूफ करना है कि हमारा गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। सो चलिए हम प्रूफ करके आप लोग को दिखाते हैं। सो देखिएगा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। सो हम सोल्यूशन लिखेंगे ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है भाई। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। आप लोग देखिएगा, A का ट्रांसपोज या A का डैश सिंबल होता है। आप A की पावर में T लिख सकते हैं या A की पावर में डैश लगा सकते हैं। उसका मतलब हम सिमेट्रिसिटी निकाल रहे हैं। सम्मित, सिमेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मित आव्यूह। सम्मित आप लोग हिंदी में कह सकते हैं। अब हम देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने आपको क्या बताया कि हम रो के एलिमेंट को कॉलम में कर देते हैं। तो पहला रो क्या है? √3 2 3। हमने इसको रो को कॉलम में कर दिया, √3 2 3। दूसरे रो में क्या है? 2 -1.5 -1। हमने कर दिया 2 -1.5 -1। देखिएगा, हमने दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कर दिया। ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये तो समझते ही होंगे। तो देखिएगा, हम तीसरे रो को तीसरे कॉलम में करेंगे। तीसरा रो क्या है? 3 -1 1 3 -1 1। देखिएगा, ये किसके बराबर है? देखिएगा, हमारा सेम सब कुछ वही है। एक हमने ट्रांसपोज निकाला है, सारे एलिमेंट जो है अपनी अपनी जगह पे ही है। ये किसके बराबर दिख रहा है हमको? A के बराबर में। A का ट्रांसपोज A के बराबर में हो गया। सो हम कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। तो देखिएगा भाई, हमने यहाँ पे हेडिंग ले लिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और आपको एग्जांपल के साथ आपको पूरा समझाने वाले हैं। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, हम क्या कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां हमने हेडिंग लगा लिया है। हम कहते हैं इफ ए मैट्रिक्स ए, कैपिटल में लिख रहे हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इफ मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब नॉन सिमेट्रिक हो। स्क्यू सिमेट्रिक कहिए चाहे नॉन सिमेट्रिक कहिए, मतलब तो एक ही है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी से हम कहते हैं कि वी कैन से हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव
के बराबर होना चाहिए, नेगेटिव ए की। मतलब अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो नेगेटिव के साथ वो मैट्रिक्स आना चाहिए। अभी हमने आपको क्या किया, ये सिमेट्रिक वाले में हमने आपको बताया कि ए का ट्रांसपोज अगर केवल ए के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। अगर उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। अब इसमें क्या है, सेम चीजें हैं, बस वही नेगेटिव साइन आ जाए तो हमारा नॉन सिमेट्रिक मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, अब हम आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के मीडियम से, उस एग्जांपल के माध्यम से हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं। अब हम इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, जब भी हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को 0 ही रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये चीजें याद रखिएगा, ये बेसिक सी बातें हैं, आप लोग ने बेसिक ऑफ मैट्रिक्स में चीजें जानी होंगी कि नॉन सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक के लिए जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब हम इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पे साइड में लिखते हैं ट्रांसपोज वाले हैं। तो देखिएगा, हम इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो भाई देखिएगा, अब हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, चाहे आप AT लिखिए चाहे एक डैश लिखिए। हम ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में करते चले जाएंगे। पहला रो क्या है 0 2 3, ये रो में है, हमने कॉलम में कर दिया। दूसरा रो क्या है -2 0 -2, तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉलम में कर दिया। फिर तीसरा रो क्या है -3 2 0, हम इसको -3 2 0, हमने इसको रो में कर दिया, कॉलम में कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमको नॉन सिमेट्रिक मतलब इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हम इसमें माइनस कॉमन करेंगे। ठीक है भाई, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस हमने कॉमन कर दिया। माइनस कहां से कॉमन होगा, सभी रो से मतलब सभी रो से कॉमन करेंगे और सभी कॉलम से कॉमन करेंगे। चाहे आप रो से करिए चाहे कॉलम से करिए, मतलब सभी एलिमेंट से, जितने भी एलिमेंट है हमारे मैट्रिक्स के, सभी एलिमेंट से हमारा माइनस कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन किए हैं, देखिए हमने माइनस कॉमन कर लिए, तो ये 0 है तो -0 आएगा, तो -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम 0 लिखते हैं। ये -2 है तो माइनस हमने बाहर कर दिया तो 2 आ गया। -3 है तो हमने माइनस बाहर कर लिया तो 3 आ गया। ये 2 है तो माइनस हमने कॉमन किया, -2 लिखना होगा, जैसे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो तो 2 आ जाए। यहाँ पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से यही आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो -0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 है तो माइनस बाहर कॉमन किया, -2 आ गया। 3 है तो -3 यहाँ पे हो जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर देंगे माइनस कॉमन करने के बाद। यहाँ पे -2 है तो हम 2 कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो -0 मतलब 0 कर देंगे। तो क्या आया, a की पावर ट्रांसपोज, a की पावर t मतलब a का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आया, नेगेटिव a के बराबर। आप लोग देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये गिवन मैट्रिक्स दोनों सेम है, 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0, -2 -3 2 -2 -3 2। तो फ्रेंड्स देखिएगा, a का ट्रांसपोज -a के बराबर आया। सो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसी गिवन मैट्रिक्स के बराबर होता है, और नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे नेगेटिव साइन के साथ उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।